सभी दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम करें हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के प्रश्न करते हैं। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, शहीदी बशीर मस्जिद की झूलती मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद के अंदर है। तो अहमदाबाद गुजरात का काफ़ी फेमस शहर है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? बेसिक सा प्रश्न है, गांधीनगर है। ठीक है, तो अहमदाबाद से क्या प्रश्न बन सकता है? अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद मिल आंदोलन कब चला? 1918 में चलाया गया था अहमदाबाद मिल आंदोलन। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल आंदोलन की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी का ये दूसरा आंदोलन था। और इस आंदोलन की खास बात क्या थी? महात्मा गांधी ने इस आंदोलन से भूख हड़ताल शुरू की थी। भूख हड़ताल महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन से शुरू की? अहमदाबाद मिल आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। तो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? बिना ऑप्शन भी इसका जवाब दे सकते थे। तो किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। हरियाणा केसरी कौन है? पंडित नेकीराम शर्मा है। द्वितीय केसरी कौन है? चौधरी देवीलाल। कई बार बात कर चुके हैं। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे वो देख लेने हैं। जैसे कि शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। शेर ए पंजाब। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूंगा। जैसे कि शेर ए बंगाल के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शेर ए बंगाल के नाम से लॉर्ड वेल्जली। लॉर्ड वेल्जली को शेर ए बंगाल कहा जाता है। और शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाने जाते हैं? शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वो गुजरात का काफ़ी फेमस शहर है अहमदाबाद। वही क्या है? सर्वोच्च आबादी वाला शहर है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं या कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की जो उम्र होती है चुनने की, वो कितनी होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी है और वर्तमान में कितनी सीटें हैं, इनका भी जवाब मुझे नीचे बताएंगे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या क्रम छोटे से लेकर बड़े का सही क्रम है? यानी हमें छोटे से शुरुआत करनी है और बड़े तक जाना है, सही क्रम में प्रदर्शित करना है। तो करते हैं, आइए। तो सबसे पहले क्या दिया गया इसमें? सबसे पहले दिया गया 3। ठीक है, 3 में क्या है? कोर्टेज है। तो कोर्टेज के बाद क्या तैयार हो जाएगा? फ्लैट तैयार हो जाएगा। फ्लैट के बाद क्या बनेगा? तो फ्लैट के बाद बनेगा हमारा, बताइए, फ्लैट के बाद क्या बनेगा? हाउस तैयार हो जाएगा। तो हाउस के बाद हमारा बंगलो बन जाएगा। बंगलो के बाद क्या बन जाएगा? तो बंगलो के बाद मेसन बन जाएगा। मेसन के बाद क्या बन जाएगा? पैलेस। ठीक है, 3 2 4 1 6 5 सी ऑप्शन में दिया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों को वर्णाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा चौथे स्थान पर आने वाले शब्दों का चयन कीजिए। आपको चौथा ऑप्शन देख के टिक नहीं करना। कहीं आप क्वेश्चन को पढ़ें और चौथा ऑप्शन दिया गया तो चौथा टिक करें। ये चौथा ऑप्शन है जो ये सी में भी दिया मिल सकता है। इसको हमने कैसे सोल्व करना है? तो देख लीजिए। सबसे पहले बी आई सभी में दिया हुआ है। बी आई सभी में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो सेम बनेंगे। बी 2 पे है, आई 9 पे है। तो उसके बाद जो एफ है और ये एस है, तो एस आपने देख लेना क्या नंबर पे, और जो एफ है वो कितने नंबर पे, सी कितने नंबर पे। तो टी देखना है। आई इसके आगे क्या है? टी। टी सबके बाद में आता है, एफ के बाद में भी, एस के बाद में भी और सी के बाद में भी। ये इसलिए बाद वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 लड़कों में जो एक रेस प्रतियोगिता करवाई जाती है। ठीक है, ये भी रीजनिंग का, ये आपने निकाल के देखना है। रेस प्रतियोगिता होती है, सबसे पहले कौन दौड़ लगाता है, उसके बाद उसका स्थान दिया गया है, तो वो दौड़ता है तो फर्स्ट कौन आता है, ये ऐसा प्रश्न है। तो ये भी निकाल लेना है। कहीं आप जैसे इसमें बताए गए हैं वैसे ही टिक मत करना, सोल्व करके देखना है। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं के बेस पे नेक्स्ट एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का हमने चयन करना है आवास भाड़ा। तो आवास भाड़ा से संबंधित है। तो यात्रा किससे संबंधित हो जाएगी? तो यात्रा हो जाएगी किराए से, क्योंकि यात्रा के करेंगे तो हमें क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। तो गलत पद बताइए कौन सा है? स्थायी पद क्या है? गलत है। तो स्थायी पद है जो गलत है, स्थायी पद बताया गया इसमें गलत, वो आपने देखना कैसे बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे तो आपका ये वीडियो लंबा हो जाएगा। और 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन बनाने में दोस्तों बहुत लंबा वीडियो जाएगा। आपका भी मन वो नहीं करेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करें, कॉपी पेन लेके बैठें तो अच्छी तरीके से इनको सोल्व कर पाएंगे। बाद में भी वीडियो देख लेना। तो ये मैथ के क्वेश्चन हो गए, यहाँ से सोल्व मैथ के आपने निकाल के देखने हैं। तो यहाँ से आता है साइंस का प्रश्न, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? तो हवाई जहाज का आविष्कार बताइए किसने किया?
राइट ब्रदर्स ने। तो राइट ब्रदर्स ने क्या किया, हवाई जहाज का आविष्कार किया। मुझे बताएंगे टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया भाई, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ध्वनि तीव्रता गति करती है, तो ध्वनि की तीव्रता यानी ध्वनि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ में जाती है, तो किस में जाती है बताइए, स्टील में। अगर हम स्टील के बर्तन को नीचे गिराते हैं तो सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है, अगर हम लोहे की चीज़ को नीचे गिराएंगे तो कम आवाज़ आएगी। ठीक है, ये आपने करके भी देख लेना है प्रैक्टिकली। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है। तो कौन सा प्रदूषक घटक है जो मानव के लिए हानिकारक होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट दिया गया है, पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है। तो पुरुषों में कौन सा पाया जाता है भाई, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई दो ग्रुप होते हैं, तो एक्स वाई है जो गुणसूत्रों का संयोजन पाया जाता है। तो एक्स वाई कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो एक्स वाई ऑप्शन में दिया गया है सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है, यानी हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक पूछा इसने, कैल्शियम फास्फेट। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। जिसने पिछला वीडियो देखा उसमें मैंने पुरुषों की साक्षरता दर कम या ज़्यादा, महिलाओं की साक्षरता दर कम या ज़्यादा सभी क्वेश्चन किए थे। तो ये आ गया दोबारा से, महिलाओं की साक्षरता दर पूछा इसमें सबसे ज़्यादा कौन से जिले में थी, तो गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कौन से जिले में है। अगर आपको नहीं पता तो सीरीज में सीक्वेंस में इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, पिछले वीडियो को आपने देखना है। फिर आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है, तो आदि बद्री का संबंध पूछा इसने कौन सी नदी से है, तो सरस्वती नदी से। आदि बद्री कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को शुरू किया, तो कौन से अभियान को शुरू किया था पानीपत से। चार ऑप्शन दिए गए हैं, युवा जागरण, जनजाति जागरण, सामाजिक समरसता या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कौन सी योजना चलाई थी पानीपत से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना चलाई। तो मुझे बताना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब चली। योजना से संबंधित एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पुट कर देते हैं, तो बताना है कमेंट बॉक्स में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब चली थी। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है, तो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। खनिज बहुलक प्रदेश या क्षेत्र कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। हरियाणा का रूरल प्रदेश के नाम से भी महेंद्रगढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट है, कोनियूर पत्र के संपादक, तो कोनियूर पत्र के संपादक कौन है, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है, बाल मुकुंद गुप्ता जी कौन है कोनियूर पत्र के संपादक। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल, तो हरियाणा की जो टांगरी नदी है कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। कहाँ से, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर। तो आपसे पूछा जाए टांगरी नदी कौन से जिले से निकलती है, तो पंचकुला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। हरियाणा के पशुपालन एवं डायरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत मवेशी यानी पशुओं को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो राइट आंसर है, कितने पशुओं को या मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य बनाया था, 1 लाख को। ठीक है, ये पिछला करंट का क्वेश्चन है, ये भी याद करने हैं और जो अपडेटेड करंट है वो भी देख लेनी है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है फिलहाल की करंट। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे, तो अकबर के समय रेवाड़ी के शासक पूछा इसने कौन थे, हेमचंद्र। तो हेमचंद्र अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे। तो हेमचंद्र के पिताजी का नाम क्या था, पूर्णादास। पूर्णादास था, ये दूसरी अबानिया जाति से संबंधित थे। फेरी लगाकर यानी नमक विक्रेता बनकर ये अपना रोजी रोटी चलाते थे। तो इनको क्या कहा जाता है, 14वां विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट के नाम से भी जाने गई। ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है जो रोहतक के मोखरा गांव से संबंधित है। कल्पना चावला कहाँ से संबंधित है, करनाल से। और जो बाबा रामदेव कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, महेंद्रगढ़ से। ये करनाल से मैंने बता ही दिया। तो मोखरा गांव से संबंधित बताइए, ये पूछा है ना। तो मोखरा गांव से साक्षी मलिक, साक्षी मलिक कुश्ती खिलाड़ी है, ये मोखरा रोहतक से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है भाई, करनाल के अंदर है। ठीक है, करनाल के अंदर है। हरियाणा का आधुनिक नगर और हरियाणा का पेरिस। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म स्थान भी यहीं पे। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है, तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के कौन से जिले में है, गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में स्थापना हुई है। और जो 1972 में ये पक्षियों के लिए आरक्षित हो गया, डेट याद कर लेना। पक्षियों के लिए कब आरक्षित हुआ सुल्तानपुर पक्षी विहार,
यानी राष्ट्रीय उद्यान 1972 में और स्थापना 1971 में। और इसको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला है, तो 1991 में मिला है, जो साइबेरियन पक्षियों के लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि ये पक्षियों का स्वर्ग इसलिए कहा जाता है। जो पक्षी होते हैं इस झील का क्या करते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि इस झील का पानी क्या है, लवणीय है। तो कौन सी झील का पानी हरियाणा में लवणीय है, सुल्तानपुर पक्षी झील का पानी लवणीय है। और लवणीय झील से पक्षियों को भोजन आसानी से पच जाता है, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। हरियाणा सरकार में मंत्री नरवीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है, ये पिछला करंट का है, लेकिन वर्तमान का जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है, विधायक है, ये अपडेटेड डाटा आपने जरूर करना है। हरियाणा के गठन के समय कितने जिले थे, बिल्कुल सिंपल है, बिना ऑप्शन में बता सकते थे, 7 जिले थे। वर्तमान में कितने हैं, 22 जिले हैं। तो हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 3 है। हरियाणा में पुलिस रेंज कितनी है, 5 है। ठीक है, ये आपने याद कर लेने हैं। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट मैंने बता ही दिया, हेमू था। ठीक है, वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो जींद जिले में है। कहाँ पर है, जींद जिले में वीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कालेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यमुनानगर में। हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, 11,570 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, 11,570 इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की विजयश्री हासिल की है, तो वो कौन थी, संतोष यादव। संतोष यादव का संबंध कहाँ से था, रेवाड़ी से। कब गई थी भाई ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, कब गई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मंत्रियों और उनके विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये देख लेना, क्योंकि ये तो छोड़ भी देना, क्योंकि पिछला मंत्रिमंडल है ना, तो इसको रहने दीजिए, अपडेटेड आपने कर लेना, क्योंकि करंट का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर फिलहाल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ये भी पूछे जाते हैं, तो प्रविश में आपका रिवाइज हो जाएगा, ये भी करके जाना है। थानेश्वर नामक स्थान किस राजा की राजधानी रहा है, तो थानेश्वर बताइए भाई किसकी राजधानी रहा है, हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की राजधानी रहा थानेश्वर। उत्तर भारत का अंतिम राजा कौन था, उत्तर भारत का अंतिम राजा के नाम से थानेश्वर के संस्थापक यानी जो हर्षवर्धन थे, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हैं, उनको कहा जाता था उत्तर भारत का अंतिम राजा। तो उत्तर भारत का प्रथम राजा बताइए कौन था, उत्तर भारत का प्रथम राजा का नाम बताइए कौन है, खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध बताइए। तो खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध किससे हो जाएगा, कबड्डी से। ठीक है ना, खिलाड़ियों के गेम याद करने हैं, खिलाड़ी रामवीर सिंह का संबंध कबड्डी से हो जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 5 सदस्य राज्यसभा में, लोकसभा में 10 और विधानसभा में 90 सदस्य मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं रखते थे, लोहे के बारे में। ठीक है, लोहे की उनको कोई जानकारी नहीं थी। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में क्या किया था, पहला धर्मोपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश बताइए कहाँ पर दिए गए हैं, बुद्ध के द्वारा। बुद्ध के द्वारा सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए गए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी बहेगी और ये कौन से स्टेट में बहती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बौंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो बौंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक में कोणार्क ओडिशा के अंदर ये तो नेक्स्ट प्रश्न बताया गया है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा भाई, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष करता है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। अरविंद पनाडिया उपाध्यक्ष हैं किसके, नीति आयोग के। पहले थे ये, वर्तमान में आप देख लेना कौन है। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग योजना आयोग से बना है। आरबीआई की स्थापना बताइए कब हुई है, 1935 में। तो आरबीआई का मुख्यालय भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, साथ साथ में आपको पता लग जाए कि इनसे संबंधित क्वेश्चन अलग से क्या बन सकते हैं। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए, जो आगे वीडियो लेके आएंगे हम पूरा सोल्यूशन जो आपको डाउट रहेगा उनका कर देंगे। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया, तो कौन सी अवधि के दौरान योजना अवकाश रहा है, 1966, 67 और 1968, 69 में। किस वर्ष तक भारत का राष्ट्रीय पशु क्या रहा था, सिंह रहा था। तो किस वर्ष तक रहा था ये, 1972 तक। और वर्तमान में क्या हमारा राष्ट्रीय पशु, ये बताइए। ठीक है, राष्ट्रगान की पूर्ण प्रस्तुति की मानक समय कितना है, 52 सेकंड में हम अपना राष्ट्रगान पूरा करते हैं।
तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी का नाम पूछा है इसने, कौन सी है? इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या आगे बताया गया जो कर्नाटक यूनिवर्सिटी, या फिर आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, यानी आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। तो लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो लेक पैलेस बताइए, उदयपुर में, उदयपुर के अंदर लेक पैलेस बनाया गया है। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता में गोवा मुक्त हो गया था? तो किसकी सत्ता में गोवा मुक्त हुआ था? पुर्तगालियों की सत्ता में। तो पहला पुर्तगाली भारत कौन आया था, ये बताइए। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गांधी के चुनाव से संबंधित थे, के बाद आंतरिक आपातकाल घोषित कर दिया। तो उसका क्या नाम था भाई राष्ट्रपति का? तो उसका नाम हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद ने फैसला लिया कि आंतरिक आपातकाल देश के अंदर लगाया जाए, क्योंकि उस समय 1977 का जो दौर था, इमरजेंसी का दौर था, आप सभी जानते हैं। तो राष्ट्रपति ने लगाया था फखरुद्दीन अली अहमद ने। निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन करने का सही क्रम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही क्रम देखेंगे कौन सा बनेगा। तो सही क्रम देखना है। सबसे पहले इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले कौन आते हैं? इल्तुतमिश। उसके बाद कौन आएंगे? उसके बाद आएंगे अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद आ जाएंगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बाद अकबर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म ऐसा है जो सही साबित होता है? तो सही कौन सा बनेगा? कल्पकन तमिलनाडु में, कल्पकन तमिलनाडु का ये सही युग्म सुमेलित हो जाएगा। भूकंप किस कारण से आते हैं? तो भूकंप किस कारण से आता है भाई, बताइए। भूकंप किस कारण से आता है? किससे आएगा? विवितरणिकता से क्या आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दो स्थानों के समय के अंतर 1 घंटा हो, यानी दो समानों का, इसको दोबारा से देखना, दो स्थानों के समय के अंतर क्या है? 1 घंटा है। तो उनके यामोन्तर में कितना अंतर हो जाएगा? तो उनके यामोन्तर में कितना अंतर हो जाएगा? 15 डिग्री का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा इसने वाशिंगटन में। हर पेपर में एक मुख्यालय पूछा जाता है। तो न्यायालय के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का होता है। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? अगर सूर्य स्नान करते हैं आप, तो आपको कौन सा विटामिन मिलता है? तो ये देख लेना, कौन सा विटामिन मिलेगा? तो आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी अगर आप सूर्य स्नान करेंगे। ठीक है। अगर आपको धूप चाहिए तो गांव में खड़ा होंगे, ठीक है ना। धूप में खड़े होने से आपको क्या मिलेगी? विटामिन डी। तो मानव शरीर में निम्न में से क्या सुकंडी या रिकेट्स से प्रभावित होती है? अस्थियाँ यानी हड्डियाँ क्या करेंगी? हमारी रिकेट्स से प्रभावित हो जाएंगी। तो रिकेट्स रोग है जो किससे होता है? विटामिन डी या विटामिन ए या फिर विटामिन बी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। समांतरता, समानता और जो मातृत्व है, वो पद किसके साथ प्रकाश में आए थे? तो किसके साथ प्रकाश में आए? 3 शब्द हैं इंपॉर्टेंट, समांतरता, समानता, मातृत्व। तो ये किसके साथ आए थे? फ्रांसीसी क्रांति के साथ आए थे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, स्टील में कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। कौन सी? क्रोमियम धातु मिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2016 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, ये पिछला करंट का क्वेश्चन है, आपका देख लेना। कौन पटना न्यायालय के न्यायाधीश बने? ये पहले थे इकबाल अहमद अंसारी। अगस्त 2016 की कौन सी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने थे? तो अगस्त 2016 का ये कौन बना था ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री? यूसुफ चाइद। कौन था? यूसुफ चाइद। ये सारे 2016 के हैं, क्योंकि 2016 में ये एग्जाम हुए थे, तो इसलिए आपने 21-20 की करंट जरूर देख लेनी है और 22 की भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा याद करो कुर्बानी उत्सव का आयोजन कब किया? तो कहाँ पर किया गया था? ये मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पर? अलीराजपुर में। अलीराजपुर में मध्य प्रदेश में पड़ता है ये स्थान। वहाँ पर याद करो कुर्बानी अभियान चलाया था नरेंद्र मोदी ने। रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय ध्वज वाहक कौन थे भाई? रियो ओलंपिक 2016 में भारतीय ध्वज के वाहक कौन थे? ध्वजावाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए पहला क्या जीता था? स्वर्ण मेडल, यानी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे
इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी हिंदी, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश भी शुरू होगी शायद नेक्स्ट। शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, निम्न में से 3 युग्म आपस में सामान्य रूप से संबंधित है। उस युग्म का हमने चयन करना है जो निम्न में से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि साहसिक डरपोक से संबंधित है तो खूबसूरत हो जाएगा सुंदर से, ये बात सही है। स्पष्ट अस्पष्ट से तो हमने बताना है खूबसूरत है जो वो सुंदरता से संबंधित है, ठीक है। हमने क्या करना, भिन्न रूप से संबंधित बताना है। विषम का चयन करना है तो विषम इनमें देख लेना निकाल के, ठीक है। दी गई श्रेणी में रिक्त स्थान को पूरा करना है, ये भी आपने निकाल के देख लेना है। सीरीज के क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, कहीं आप इसको ऐसा करें कि ये क्वेश्चन तो हम निकाल ही नहीं सकते, ये भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। जोड़े बनाइए और निकालिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको भी निकाल के देख लेना है। सभी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, इनको आपने निकाल के देखना है। तो नेक्स्ट आ गया, तो ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, मैथ के भी आपने निकाल के देखने, मैथ का भी आपने ज़रूर करना है। तो धातु कर्मीय प्रक्रिया जिसमें अवनमन प्रयोग किया जाता है तो फेन पलवन कहलाती है। क्या कहलाती है? फेन पलवन ये प्रक्रिया कहलाती है जिसमें क्या है, धातु कर्मीय अवनमन किया जाता है, ठीक है। अवनमन करेंगे इसको हम, फेन पलवन को। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है तो कौन सी धातु का प्रतिरोध न्यूनतम हो जाएगा? सिल्वर का सबसे कम प्रतिरोध होगा। रक्त वाहिका जो अंग से अर्धे को रक्त परिवहन करती है तो क्या कहलाती है? शिरा, ठीक है। जो हमारा खून है वो क्या हो जाएगा, रक्त वाहिका से अंग से अर्धे में जाएगा तो वो शिराओं तक जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, O2 क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है तो क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी? जनरेटर। क्या कहलाएगी? जनरेटर कहलाती है विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति। तो ये हमने कर लिए प्रवेश एग्जाम के इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू हो गई जो इंपॉर्टेंट है। अपोजिट वर्ड पूछा इसने, तो अपोजिट देख लेना कौन सा बनेगा। तो ये भी अपोजिट पूछा गया है। तो इसमें बेस्ट कॉन्वेज पूछा है इसने, अल्टरनेटिव चूज दी वन बिट कॉन्वेज, ठीक है ना। ये आपने निकाल के देख लेने इंग्लिश के, इंग्लिश से भाई, ठीक है। ये यहाँ से देखो, खोदा पाड़ निकली चुईया, तो ये क्या बनेगा? परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत कम फल मिले तो क्या हो जाएगा? खोदा पाड़ निकली चुईया। अगर आप दिन रात मेहनत करें लेकिन फिर भी आपकी मेहनत में कम फल मिलता है तो ये मुहारा, ये लोकोक्तियाँ आपको सही फिट बैठेगी। परिश्रम को देखते हुए बहुत कम फल मिलना। कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय, इसमें अलंकार पूछा। कनक कनकते सो गुणी मादकता अधिकाय, तो कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। शुद्ध शब्द का हमने चयन करना है तो शुद्ध शब्द है जो कौन सा हो जाएगा? शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताया गया है उज्ज्वल, ठीक है। उज्ज्वल इसमें ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको वर्तनी कहा जाता है, वर्तनी में शुद्ध शब्द आते हैं। शुद्ध हो रहा है शुद्ध शब्द। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। सूर्य उदय में कौन सी संधि विच्छेद हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी भाई? सूर्य प्लस उदय, ठीक है। इसमें आप बताइए कौन सी संधि है, तो इसमें आप संधि का नाम बताइए कौन सी है सूर्य उदय में। तो नेक्स्ट आता है उल्लेख का सही संधि विग्रह कीजिए, तो संधि विच्छेद करना है उत प्लस लेख। निम्नलिखित में से किस समूह में सोने के परिवाची शब्द हैं तो सोने के कंचन कनक आटक, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ग ए में दिए गए अलंकारों के उदाहरणों को उनके नाम के साथ वर्ग ब से मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करेंगे, पहले कौन सा अलंकार आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम, तो भूषणों बिनु ने बिरजाई कुईता बनीता बित, तो इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार देखेंगे हम कौन सा भाई? इसमें अलंकार स, ठीक है। स कौन सा है? सलेस। तो ए का मिलान किसके साथ हो जाएगा? स के साथ हो जाएगा। और दो का मिलान किसके साथ हो जाएगा? ए के साथ। तो ए में क्या दिया गया है? हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा है? उपमा है। चरण कमल हरि बंधो, तो चरण कमल बंधो हरि राय में कौन सा अलंकार हो जाएगा? चरण कमल बंधो हरि राय के अंदर अलंकार हो जाएगा हमारा कौन सा भाई? इसके अंदर रूपक अलंकार हो जाएगा। एक बचता है जो, तो एक कौन सा बचता है? काली घटा का गम
घमंड घटा, तो काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, तो इसमें द हो जाएगा यमक। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। तो ये इस ऑप्शन में बताए गए हैं। नेक्स्ट है सुष्पति के शब्द का विलोम शब्द। तो सुष्पति के शब्द का विलोम शब्द, तो विलोम यानी जो विपरीत होता है वो बताना होता है। तो विपरीत बताइए सुष्पति का, यानी सुष्पति का विलोम शब्द पूछा इसने, निंद्रा। ठीक है, अगर आपको सुस्ती है तो आप निंद्रा में आएंगे। समक पद और समास के नाम का सही मिलान करना। ठीक है, तो इसमें करेंगे हम, मिलान कर लीजिए। तो यथाशंका में कौन सा आ जाएगा, यथासंख्य, तो इसमें द्वंद्व। ठीक है, तो अंधकार में क्या हो जाएगा, अंधकार में दिया गया है दय, दिया गया द्विगु। ठीक है, अष्टादायी में, तो अष्टादायी में कौन सा भाई, अष्टादायी में तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, और जो जन्म मरण है इसमें कौन सा है, तो इसमें बताइए, इसमें हो जाएगा अविभाव समास, यानी पहला पद प्रधान है और जो समस्त पद है वो अव्यय एवं क्रिया विशेषण का काम करते हैं। तो नेक्स्ट है आज का अंतिम स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड है जो 2016 में किसने जीता है, ये किसके द्वारा जीता गया था, अदिति कृष्ण कुमार के द्वारा। तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी दिखती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।